राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हिंदू धर्म के बहुत बड़े त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, होली का त्यौहार आने वाला है और होली पर ढाल बिड़कले बनाने का बहुत अधिक महत्व है। तो मैंने भी यहाँ पर गाय का गोबर मंगवा लिया है। गौशाला से मैंने गाय का गोबर मंगवाया है। अगर आपको भी इधर उधर कहीं ना मिले तो गौशाला से मंगवा लीजिए, बहुत आसानी से आपको वहाँ से मिल जाएगा। और गाय के गोबर की अब हम ढाल बिड़कले बनाएंगे। तो सुबह ही मैंने ये गोबर मंगवाया था, अभी मैं इसे देख लेती हूँ, थोड़ा सा बिड़कले बनाने के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो थोड़े से मैं इसमें पानी के छींटे लगा लूंगी और इसको तैयार कर लूंगी। ये ढाल बिड़कले फागुन मास की एकादशी से ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो कोई तो एकादशी से बनाना शुरू कर देते हैं और कोई अमावस्या के बाद बनाते हैं। तो आज अमावस्या है, सुबह सुबह अमावस्या पूजन हो चुका है। मैंने सोचा चलिए भी अभी हम ढाल बिड़कले बना लेते हैं। तो धूप भी अच्छी आई हुई है। सबसे पहले तो जहाँ पर भी ढाल बिड़कले बनाएंगे ना, वहाँ पे थोड़ा साफ कर लेंगे। तो मैं यहाँ से झाड़ू से साफ कर लूंगी, उसके बाद फिर हम ढाल बिड़कले बनाएंगे। तो देखिए, जब भी कोई शुभ कार्य होता है ना, तो नारियल हम सबसे पहले चढ़ाते हैं। तो पहले नारियल ही बना लेते हैं। 2 दिए मैंने ले लिए हैं। इस दिए के अंदर मैं कंकर डाल लूंगी। तो 2 कंकर मैंने यहाँ पे डाल ली हैं। तो देखिए, इसकी आवाज़ भी बिल्कुल नारियल जैसी हो गई है। अब इसको हम गाय के गोबर से कवर कर देंगे। तो एक साइड से मैंने कवर कर दिया है, अभी इसी तरह से दूसरे साइड से कवर कर देंगे। इस तरह से देखिए बिल्कुल नारियल बन जाएगा ये। और जब होली पूजा करेंगे ना, तो इस नारियल को हम थाली में रख के ही लेके जाएंगे। तो यहाँ पर नारियल बन के तैयार हो गया है। अब हम कुछ खेल खिलौने बना लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने सुपारी बना लिया, क्योंकि सुपारी का भी पूजा में बहुत महत्व होता है। तो गोल गोल गोली सी बना के इसमें हम होल कर देंगे। होल हमें जरूर करना है, क्योंकि माला पिरोनी होती है ना, तो इसलिए। तो ये हमने सुपारी बना ली है। इसी तरह से हम सिलबट्टा बना लेंगे। सिलबट्टे का हमारे किचन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पूजा में भी सिलबट्टे का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से सिलबट्टे की शेप हम बना लेंगे। शेप आप कैसी भी बना सकते हो, बस आपको यूँ लगना चाहिए कि ये सिलबट्टा है। तो यहाँ पर मैंने सिल बना लिया है पहले, और इसमें भी हम होल जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये भी पिरोना है हमें। इस जैसे ये सिल हमने बनाया है ना, ऐसे ही हम इसका बट्टा बना लेंगे। तो बट्टा क्या करना है, हमें गोल गोल बना लेना है। तो छोटा सा इस तरह से गोल गोल जैसे सिलबट्टा होता है, उसी शेप में हम बना के और इसमें भी हम होल कर देंगे, ताकि माला में इसको पिरोया जा सके। तो इस तरह से हमने सिलबट्टा बना दिया है। इसके साथ ही बहुत सारे खेल खिलौने बनाए जाते हैं, चूल्हा, चक्की, बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अभी मैं मेन चीज़ें बता देती हूँ। इसके बाद हम चूल्हा बना लेंगे। चूल्हे का भी हमारे जीवन में तो बहुत महत्व होता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम चूल्हा बना लेंगे। पहले एक हम थेपड़ी सी बनाएंगे और 3 तरफ से इसकी इस तरह से किनारी बना देंगे। और चूल्हा बनाने के बाद फिर भाई, चूल्हा बनाया तो रोटी तो ज़रूर बनाएंगे। तो हम एक रोटी बना लेंगे। तो देखिए, रोटी हमें कैसे बनानी है, बस गोल गोल हमें बनानी है, जैसे हम घर में नॉर्मली रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। बस इसमें होल कर देना है, ताकि हम इसको माला में पिरो लें। तो ये चूल्हा और रोटी बन गए हैं। इसके बाद एक कंघा हम बना देंगे, क्योंकि श्रृंगार का सामान भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो आप चाहे तो शीशा बना सकते हैं, कंघा, कितनी भी चीज़ें आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ कंघा बना लूँगी, क्योंकि सगुन की चीज़ें बस मैं बनाने वाली हूँ। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने कंघा बना लिया है। अभी कंघे में भी हम यहाँ पर होल कर देंगे। और उसके बाद हम सूरज बनाएंगे। तो सूरज बनाने के लिए गोल गोल थेपड़ी बना के उसके चारों तरफ मैंने टूथपिक लगा दी हैं ये, ताकि इससे सूरज जैसा दिखाई दे। आप चाहे तो वैसे किरण सी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा सूर्य देवता बन गए हैं। अब हम चंद्रमा बना देंगे। चांद सूरज का तो पूजन हर पूजा में किया ही जाता है, बहुत अधिक महत्व है चांद सूरज का। तो यहाँ पर हमने चंदा बना दिए हैं। तो देखिए, आधा चंद्रमा बनाया जाता है। तो इस तरह से आधा चंद्रमा बना के और उसमें फिर हम होल कर देंगे। तो इस तरह से चांद और सूरज बन गए हैं। साथ में हम तारा भी बना देंगे। तारा बनाना तो आपको पता ही है, बहुत आसान है। इस तरह से देखिए, हम तारा बना देंगे और फिर हम बनाएंगे पान का पत्ता। तो पान का पत्ता बनाने के लिए आप किसी को भी हाथों में इस तरह से हाथ रखवा लीजिए। उसको हम गाय के गोबर से बिल्कुल फिल कर देंगे। तो अगर आप अकेले हैं तो अकेले भी बना सकते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बन जाता है। और बीच में होल कर देंगे। तो इस तरह से पान हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा डंडी होती है ना, इसको भी हम इस तरह से बना देंगे। अब हम बनाते हैं बिड़कले, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ऐसे गोल गोल बोल्स जैसे बना के उसमें हमें होल कर देना। होल दोनों तरफ से होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम बिड़कले बना देंगे। और बिड़कले बहुत ज़रूरी होते हैं। आपसे अगर कुछ भी ना बन पाए तो आप बिड़कले ज़रूर बना लीजिए। बिड़कले बहुत ज़्यादा संख्या में हमें बनाने होते हैं, क्योंकि बिड़कले की ही माला बनाई जाती है। बाकी चीज़ें तो एक एक दो दो डलती हैं, बाकी सारे बिड़कले ही डाले जाते हैं। तो इस तरह से गोल गोल बना के उसमें छेद कर देना है। बोल जैसे बनाना है और फिर छेद कर देना है।
तो बहुत सारे बिडकले हम बना लेंगे। साथ में हम ढाल बनाएंगे। तो देखिए ढाल बिडकले का, वैसे कहते हैं ना ढाल बिडकले बनाए हैं, तो मेन तो ढाल बिडकले होते हैं। तो ढाल बनाने के लिए हम गोल रोटी जैसे बड़ी सी गोल बना लेंगे, उसके चारों तरफ हम इस तरह से चक्री बना देंगे। कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं, कोई लोग इसको चक्री कहते हैं, कोई लोग ढाल कहते हैं, और बीच में हम इसके होल कर देंगे। ये 5 ढाल जरूर बनाई जाती हैं, इससे ज्यादा कितने भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ढाल बिडकले बनाते हैं। ढाल बिडकले की जितने भी घर में सदस्य होते हैं ना, उतनी माला बनाई जाती है। चाहे आप जितने सदस्य हैं उतनी माला बना लीजिए। अगर आप उतनी माला नहीं बना पा रहे हैं तो जितने घर में बच्चे हैं उतनी माला आप जरूर बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम देखिए सारे ढाल बिडकले बना लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बिडकले ज़्यादा संख्या में बनाए जाते हैं, ढाल कम से कम 5 जरूर बनाते हैं, उसके अलावा आप कितने भी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से ढाल और बिडकले बना लीजिएगा। किसी किसी के यहाँ पर होली माता भी बनाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर होली माता बनाई जाती है तो इस तरह से देखिए होली माता का फेस बना लेंगे, उसके बाद धड़ बना लेंगे, फिर हम इस तरह से होली माता का लहंगा बना देंगे, और इसी के साइड में हम गोबर से छोटे छोटे से पैर और हाथ बना देंगे। इस तरह से होलिका माता बन जाती हैं। सबके यहाँ नहीं बनाई जाती हैं, अगर आपके यहाँ बनाई जाती हैं तो आप इस तरह से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इनकी जो आंखें हैं वो मैंने गेहूं से बनाई हैं। आप गेहूं से, खील से, या तो कोड़ी से, किसी भी चीज से आप बना सकते हैं। तो ये मैंने आंखें बना दी हैं, साथ में मैं मुंह बना दूंगी, मुंह भी गेहूं से ही बनाऊंगी। और मैंने सोचा भाई होली माता है तो थोड़ा सा श्रृंगार भी कर देते हैं, तो होली माता का मैंने यहाँ पर हार बना दिया था, वो भी गेहूं से ही बनाया है। तो अगर आपके यहाँ पर होलिका माता बनाई जाती हैं तो वो भी आप जरूर बनाइएगा। और हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं ना, तो आप बिडकले की माला जरूर बना लीजिएगा। 2 माला तो आप जरूर बनाएं। और ढाल अगर आप डाल लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ढाल बिडकले हमें जरूर बनाने होते हैं, क्योंकि होली पूजा करने जब जाते हैं ना, तब ढाल बिडकलों का ही पूजन किया जाता है। होलिका के पास रख के इन्हीं का पूजन किया जाता है। तो इसलिए आप ढाल बिडकले जरूर बनाएं। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है, होली के थोड़े ही दिन बचे हैं, तो आप ढाल बिडकले जल्दी बना लीजिए ताकि ये आसानी से सूख जाएं। और जब भी आप ढाल बिडकले बनाए ना, तो थोड़े मोटे मोटे बनाएं, क्योंकि ये पलटने भी पड़ेंगे, सूखने में टाइम लगेगा। अगर आप पतले बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएंगे, पलटते टाइम, अलटते पलटते टाइम टूट जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़े मोटे मोटे बना लीजिए ताकि आसानी से सूख जाए। फ्रेंड्स, ये थी ढाल बिडकले बनाने की आसान सी विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोग ढाल बिडकले कैसे बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।